हरे कृष्ण। श्री गुरुवे नमः। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवान के धाम अर्थात भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 में श्लोक नंबर 27 और 28 के द्वारा यह स्पष्ट है कि हम कैसे भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। श्लोक नंबर 27 और 28 इस प्रकार है। ईश्पर्शान् कृत्वा बाहिर्बाह्यान् चक्षुषेवान्तरे भूर्वो प्राणायानो समो कृत्वा नासाभयन्तरचारिणो यतेन्द्रियमानो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते आच्छा भया क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। तो इनमें क्या कहा गया है? इन श्लोकों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रत होता है, और कृष्ण भावनामृत मतलब जैसे भगवान की सेवा करना, भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान की सेवा करते करते जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत होते होते मनुष्य आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है, और उसकी जो बुद्धि है वह भक्ति में लग जाती है, और उसी भक्ति के कारण वह परमेश्वर को समझने भी लगता है। जब वह परमेश्वर को समझने लगता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्म क्षेत्र में वह भगवान की उपस्थिति को अनुभव करता है, और यही विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। जब वह अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, अपने हर क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, उसको अनुभव करता है, तो यही उसकी मुक्ति कहलाती है। कि जैसे एक मछली है, मछली अपने बच्चों को केवल देख देख कर बड़ा कर देती है, और कछुआ अपने अंडे रेत में देता है, स्थल में देता है, और उनको छुपा देता है ना, रेत की तह से उसको ढका देता है, ऊपर से उसको ढका देता है, और रेत के भीतर वह अपने अंडे छुपा के रखता है भूमि में, और स्वयं चल जाता है जल में। लेकिन जल में जाने के बाद वह चिंतन करता रहता है अपने अंडों का, और उसी चिंतन के द्वारा उस अंडों में से कछुए के नन्हे नन्हे बच्चे निकल आते हैं, और वह सुरक्षित भी रहते हैं केवल चिंतन के द्वारा। इसी प्रकार एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो कि भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में रत है, उनका चिंतन करता रहता है, तो वह चिंतन करते करते, भगवान की भक्ति सेवा करते हुए, कृष्ण भावनामृत होते हुए वह भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है, भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। और यह किसके द्वारा संभव है? भगवान के चिंतन के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा। इसीलिए हमें हमेशा सोते जागते उठते बैठते केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। अपना सभी कार्य करें लेकिन भगवान का चिंतन करें, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा उनका चिंतन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के द्वारा हम भगवत धाम निश्चित ही पहुंच सकते हैं। गीता के यह 27 और 28 श्लोक के माध्यम से अध्याय 5 में यह हमें बताया गया है। हरे कृष्ण।